अपनी छोटी बहन की वजह से मुझे अपने से कई साल बड़े लड़के के साथ शादी करनी पड़ी। मेरी उम्र 19 साल की थी, मेरी छोटी बहन 17 साल की थी। मेरे शादी का दिन था, घर में बहुत ज़्यादा चहल पहल हो रही थी, बहुत शोर थी। नाते रिश्तेदार रिलेशन वाले आए हुए थे, मेरी शादी का दिन था। मैं भी दुल्हन के जोड़े में सजी हुई अपने कमरे में बैठी लाखों सपने सजाए हुए थी। तभी मेरी बहन एक प्यारा सा ड्रेस पहन के मेरे कमरे में आई और उसने एक अजीब तरह से दुपट्टे को पहना हुआ था। मैंने उसे अपने पास बुलाते हुए कहा कि तुम ये दुपट्टा किस तरह से पहनी हो। तब उसने कुछ नहीं बोला। मैंने उसका हाथ खींचते हुए बोला, आ मैं तेरा दुपट्टा ठीक कर दूं। मैंने उसके दुपट्टे को ठीक करते हुए देखा कि उसका पेट कुछ ज़्यादा ही फूला हुआ था। मैंने उससे कहा कि तेरे पेट को क्या हो गया। तो उसने नज़रें चुराते हुए बोली कि नहीं, थोड़ा कुछ ज़्यादा ही खा लिया है तेरी शादी की खुशी में। और इस बात को मैं ज़्यादा दिमाग में नहीं रखी, क्योंकि मेरे शादी के दिन थे, मैं अपनी शादी एंजॉय कर रही थी। मेरी बहन चली गई और मैं अपने जोड़े में बैठी थी। कुछ टाइम के बाद मेरी बारात आई, मेरी शादी हो गई, विदाई हुई, मैं ससुराल गई। लेकिन जाते जाते मेरी माँ ने एक बात कहा था कि बेटी, आज इस बार तू अपने पति को अपना मुंह मत दिखाना। यदि तुम अपने पति को पहली रात के दिन मुंह दिखाओगी तो बहुत बड़ा अपशगुन हो जाएगा। मैं ससुराल गई, दुल्हन के जोड़े में फिर उसी तरह से सजी हुई सुहाग रात की सेज पर बैठी थी। मेरे पति आए और जैसे ही उन्होंने मेरा चेहरा देखना चाहा, मैंने उनसे एक शर्त रख दी कि मुझे आपसे एक बात करनी है। तो उन्होंने कहा कि पहले अपना चेहरा तो दिखाओ। मैंने उनसे कहा, यही तो बात करनी है आपसे। माँ ने कहा है कि इस बार दूल्हे को अपना चेहरा मत दिखाना, नहीं तो बहुत बड़ा अपशगुन हो जाएगा। बस एक रात की तो बात है, आप इस बार मेरा चेहरा मत देखिए। मेरे बहुत बोलने पर मेरे पति दिल से मान गए। हालांकि उन्हें दुख बहुत हुआ, क्योंकि ये कैसी सुहाग रात है, ये कैसा समय है कि मैं अपनी पत्नी का मुंह नहीं देख सकता, नई नवेली दुल्हन का चेहरा मैं नहीं देख सकता। मेरे पति को दुख तो बहुत हुआ, लेकिन वो मेरे व्यवहार से, मेरी बातों से खुश थे। वो मेरी बात मान गए और फिर मैंने अपने आप को उनको सौंप दिया। मेरी वो रात भी कट गई। दूसरे दिन सुबह ही मुझे घर जाने का मुहूर्त था। मेरे मायके वाले मुझे बुलाने आए और मुझे घर पे वापस लेके गए। 2-3 दिन ही बीता था कि मेरे ससुराल वाले मुझे वापस लेने आए दूसरी बार। मैं फिर से ससुराल आने के लिए उतनी ही बेचैन थी जितनी कि कोई एक लड़की अपने नए शादी से खुश होती है और अपने पति से मिलने के लिए बेचैन होती है। इस बार मैं लाखों सपने सजाई थी कि मैं जाऊंगी, अपने पति के सामने चेहरा दिखाऊंगी, क्योंकि मुझ में ऐसी कोई कमी नहीं थी। मैं देखने में भी बहुत खूबसूरत थी, जितनी खूबसूरत मैं थी उतनी खूबसूरत मेरी बहन भी थी। जो भी एक बार मुझे कोई देखता तो वो देखता ही रह जाता है। मेरी खूबसूरती में कोई कमी नहीं थी, फिर भी मुझे अपने चेहरे को छुपा के रखना पड़ा था। तो इस बार मैंने लाखों सपने सजाए हुए तैयार हो ही रही थी कि मेरी बहन मेरे कमरे में आई और मेरे पास बैठी। उसे बैठते हुए थोड़ी तकलीफ सी हो रही थी। मैंने उसका दोनों हाथ खींचते हुए बोला कि तू मुझे सच बता, तेरा पेट खाया हुआ तो नहीं लग रहा, इस बार भी तूने ज़्यादा खा लिया, बता, सच बता। मैंने जोर से उसके दोनों हाथों को पकड़ लिया, इतना जोर से पकड़ा कि वो चाह कर भी अपने हाथों को नहीं छुड़ा पाई, मुझसे दूर नहीं जा पाई। और मेरी बहन अपने दुखों को नहीं रोक पाई, मेरे सामने फूट फूट कर रोने लगी, कहने लगी, दीदी मुझे माफ़ कर देना, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने एक लड़की से प्यार कर लिया और वो लड़का मुझे बहला फुसला के मेरी इज्जत को तार तार कर दिया। मैं किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रही, उसका ही पाप मेरे पेट में पल रहा है। और वो लड़का ना जाने कहाँ भाग गए, अब वो मेरा फ़ोन भी नहीं उठा रहा। और मैंने उसके कई दोस्तों से उसका पता लगाया तो वो बोलते हैं कि अभी वो नहीं रहता। अब मेरे कुछ समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं। मेरी सिर्फ यही इच्छा थी कि तुम्हारी
शादी हो जाए तुम ससुराल चली जाओ, इसके बाद मैं दीदी अपने आप को खत्म कर दूंगी। मैं माँ बाप की इज्जत में दाग नहीं लगने दूंगी। जो भी मैंने किया मैं अपने गुनाहों की सजा खुद को दूंगी। मेरी बहन इस तरह से बोल बोल के रोने लगी। मेरी समझ में कुछ नहीं आया कि अब मैं इसकी इज्जत कैसे बचाऊं, इसको क्या करूं। मैं थोड़ी देर सोची, उसके बाद मैंने अपने जोड़े को उतारा और उसको बोला, तू ले मेरे या पहन। जिस कपड़े को पहन के मैं विदा होने वाली थी, ससुराल जाने वाली थी, वही कपड़ा मैंने अपनी बहन को पहना दिया और उसका पहनी हुई ड्रेस मैं पहन ली और उसका सर ढक के अपने ही रूम में बैठा दिया। मैं दूसरी जगह जाके छुप गई। कुछ देर के बाद मेरे ससुराल वाले बोलने लगे कि विदाई करो, विदाई का टाइम निकला जा रहा, मुहूर्त कम है, इसीलिए तो जल्दी आए। मेरी बहन को मैंने कसम दे दिया कि तुझे मेरी कसम, तेरी विदाई होगी मेरी जगह और तू कुछ बोलेगी नहीं। मेरी बहन मेरी कसम को लेके चुप रही, चुपचाप मेरे पहने हुए जोड़े को पहन कर बैठी रही और उसकी विदाई हो गई। वो ससुराल चली गई। उसकी विदाई होते ही थोड़ी देर तक मेहमान घर में आसपास के आए हुए लोग जो थे बैठे, उसके बाद वापिस चले गए और जो आसपास के मेहमान भी थे वो चले गए। घर खाली हो गया। मेरे माँ बाप और मेरा एक छोटा भाई ही घर में बचा। माँ मुझे बार बार आवाज दे रही थी। माँ को लग रहा था कि मैं तो ससुराल चली गई, मेरी छोटी बहन रीना घर पे बची है और मेरा नाम सीमा है। तो माँ सोची कि सीमा ससुराल चली गई है, रीमा घर पे बची होगी, इसीलिए माँ ने बार बार रीमा को आवाज दिया। हम लोग कभी उसे प्यार से रीमा बुलाते, कभी रीना बुलाते, लेकिन माँ को क्या पता कि सीमा की जगह है आज रीमा जा चुकी है इस घर से। एक बिना ब्याही लड़की ससुराल के लिए विदा हो गई है। माँ के बार बार आवाज देने पर जब रीमा बाहर नहीं निकली, दरवाजा अंदर से बंद था, तब पापा भी बोलने लगे कि इसे क्या हो गया, इसने इतना क्या काम कर दिया जो कमरे से बाहर नहीं निकल रही है। लगता है सबसे ज्यादा यही थकी हुई है। इसके बाद भी मैंने कंबल को इतनी अच्छी तरह से अपने चेहरे में ढक लिया कि मेरा चेहरा दिख ही नहीं रहा था। मैं किस मुंह से माँ बाप को मुंह दिखाऊं कि जो विदा होके गई वो आपकी बड़ी बेटी नहीं, छोटी बेटी है, मैं तो यहीं बैठी हूँ। मेरी माँ का गुस्सा अब सर से ऊपर जा रहा था। अब उसकी आवाज गुस्से में बदल गई थी। अब वो चिल्लाने लगी थी, बाहर निकलती है कि दरवाजा तोड़ दूं, आखिर तुझे हुआ क्या है, तू बहन के जाते ही ऐसा क्यों कर रही है, घर के बहुत सारे काम पड़े हैं, थोड़ी मदद कर दे। जब इतना कई बार चिल्लाने के बाद भी मैं बाहर नहीं निकली तो माँ और पापा दोनों का गुस्सा उनके कंट्रोल से बाहर था। वो तेज कदमों में चलते हुए मेरे दरवाजे के पास आए और उन्होंने जोर से दरवाजे में धक्का दिया। दरवाजा फटाक से खुल गया और बड़ी बेरहमी के साथ मेरे कंबल को खींच लिया गया। जैसे ही मेरे बदन से कंबल हटा मेरा चेहरा साफ दिख गया। मैं उठ के खड़ी हो गई। तब मेरी माँ के तो पैरों तले जमीन की सरक गई। मेरी माँ बोली, तू यहाँ बैठी है तो मैंने विदाई किसकी कर दी, ससुराल किसको भेज दिया। मेरे मुंह में तो जैसे ताला लग गया हो। मैंने एक लफ्ज भी नहीं बोला। मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या जवाब दूँ, को क्या बोलूँ, कैसे सफाई दूँ। मैंने कहा कि मेरी जगह रीमा चली गई है, बस इतना बोलकर मैं चुप हो गई। मेरी माँ मेरा हाथ पकड़ के खींचते हुए पापा को लिया और मेरे ससुराल पहुँच गई। ससुराल जाते ही उसने मुझे धड़ाम से वहीं पटक दिया। मैं जमीन पे गिर गई। सास और मेरे ससुर वहाँ पर आ गए। मेरी सास चिल्लाने लगी कि ये क्या, मैंने तो इस बेटी की साथ शादी की थी, तो ये दूसरी बेटी दुल्हन बन के कैसे आई, और ये कहाँ थी, इसे आप कहाँ से पकड़ के ला रहे हो। मेरी माँ के पास भी इसका कोई जवाब नहीं था। मेरे पति भी आए और बोले, क्या हो रहा है, ये कौन है। तब मेरी सास कहने लगी कि तुम्हारी असली दुल्हन यही है, इस लड़की को हमने पसंद किया था, लेकिन देखो तुम्हारे कमरे में कौन है। तब मेरे कमरे से मेरी बहन को खींचकर लाया गया और उसके चेहरे को देखे तो मेरी सास कहने लगी, ये तो दूसरी इसकी छोटी बहन है
आप लोगों ने ऐसा क्यों किया? आप लोगों ने शादी किस लड़की के साथ किया था और विदाई किस लड़की को किया? मेरे पति गुस्से से बेकाबू हो रहे थे। उनका तो जैसे टेंशन से सर फटा जा रहा था। वो बोले, मुझे कोई कुछ बताएगा, मैं पागल हो रहा हूँ, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा कि मेरी शादी किस लड़की के साथ हुई, मेरे साथ सुहाग रात में कौन लड़की थी और अब मेरे साथ कौन लड़की है। कोई मुझे सच बताएगा? मेरे दिमाग की नसें फट रही है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। प्लीज़ मुझे सच बताओ कि मेरी शादी किस लड़की के साथ हुई। तब मेरी माँ कहने लगी कि शादी तो मैंने इसी के साथ किया था। और लेकिन मेरी सास बोली, अभी आप अपनी लड़कियों को कुछ बोलेंगे कि दोनों कुछ बोलें? मेरी बहन ने भी चुप्पी साध रखी थी और मेरे मुंह से भी कोई एक लफ्ज नहीं निकल रहा था। काफ़ी टाइम हो गया। सब लोग इस तरह से चिल्ला रहे थे जैसे किसी मूर्त के सामने खड़े होकर लोग बार बार कुछ मांगते रहते हैं, लेकिन भगवान इतना जल्दी मुंह खोल के उन्हें वरदान नहीं दे देते। उसी तरह से हम दोनों बहनें पत्थर की मूर्त बनी हुई थी। मेरी माँ ने मुझे झिझोड़ते हुए बोला, कुछ बोलेगी? तू बोल, कुछ बता। इसके बाद मुझे कुछ तो बोलना ही था, कोई न कोई सफाई तो देनी ही थी। मैंने बड़ी हिम्मत करके बोला, माँ, मुझे राजीव पसंद नहीं था, इसीलिए मैंने शादी के ही दिन अपनी जगह अपने जोड़े को पहनाकर मैंने रीमा को विदाई में भेजा था और मैं घर पे ही थी, मैं नहीं आई थी। मेरे पति जिसके साथ सुहाग रात में थे वो मैं नहीं, रीमा ही थी। मैंने वहाँ झूठ बोलते हुए कहा। मेरी माँ चुप थी, मेरे मुंह की तरफ देख रही थी। उसकी आंखें बड़ी हो रही थी। उसको तो ऐसा लग रहा था जैसे काटो तो खून नहीं निकलेगा। बिल्कुल उसका शरीर ठंडा बर्फ की तरह पड़ गया था कि आज मेरी दोनों बेटियों ने मेरी तो इज्जत नीलाम कर दी। मैं बोले जा रही थी कि माँ, मैंने अपनी छोटी बहन को कसम दिया था, मुझे माफ़ कर दो। मेरी हिम्मत नहीं हुई थी कि मैं उस वक्त शादी के लिए मना कर दूं, लेकिन मुझे राजीव बिल्कुल पसंद नहीं था। आप लोग मेरी शादी राजीव के साथ करना चाहते थे, तो मैं शादी में बैठी तो मैं ही थी, लेकिन विदाई में मैं नहीं आई थी, मेरी जगह रीमा आई थी। इस तरह से मैं अपनी सफाई देकर वहाँ चुपचाप खड़ी थी और रीमा भी दुल्हन बनी वहीं पे खड़ी थी, साड़ी पहनी थी, बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। मेरे पति के पास में रीमा खड़ी थी जो भी ब्याही ससुराल में थी, और मैं एक ब्याही एक रात की सुहागन अपने पति से दूर उन्हें नापसंद करने की कहानी बोल रही थी। मेरे पति इतना सुनकर बोले, ये कैसा मजाक है मेरी जिंदगी से? जब मैं नहीं पसंद था तो मेरे साथ शादी में बैठी ही क्यों? उसी वक्त अपने माता पिता को बोल देती तो मैं जबरदस्ती शादी नहीं करता। क्या मैंने कोई जबरदस्ती किया था तुम्हारे साथ? तुमने एक बिन ब्याही लड़की के साथ इतना बड़ा पाप करवा दिया। कुंवारी लड़की को मेरी दुल्हन बना के मेरे सेज पे बैठा दिया। अब मैं आगे की सफाई देने के लायक नहीं थी, मेरे पास कोई जवाब नहीं था। मैं वहीं चुपचाप खड़ी थी। मेरे ससुर बहुत समझे हुए और समझदार सुलझे हुए इंसान थे। उन्होंने कहा, जो हुआ सो हुआ, अब आगे बात को मत बढ़ाओ। इसके साथ शादी हुआ है, इसे तलाक दे दो, और इस लड़की के साथ तुमने एक रात गुजारा है, मुझे कोई आपत्ति नहीं, इस लड़की के साथ तुम शादी कर लो। मेरे घर वाले भी तैयार हो गए। मेरी छोटी बहन के साथ मेरे पति की शादी हो गई और मुझे तलाक मिल गया। मेरे माता पिता मुझे घर लेकर आए। घर आते ही मेरी माँ ने मुझे एक कमरे में ले गई और मुझे बैठाया। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि अब मेरी माँ घर आई है तो मुझे जिंदा ही खा जाएगी, मुझे ज़मीन में गाड़ देगी। अब मैं नहीं बचूंगी। अब मैं क्या जवाब दूंगी माँ के सवालों का? क्या बोलूँगी माँ को? मैं कैसे बताऊंगी कि मेरी बहन की इज्जत के लिए ये सब कुछ मैंने किया? मेरी माँ ने ऐसा कुछ नहीं किया जो कि मैं सोच रही थी। मेरे चेहरे पे, मेरे गालों पे हाथ रखते हुए बोली, बता बेटी, तू ऐसी तो नहीं थी,
तूने ऐसा क्या किया, ऐसा क्यों किया? तू तो बिल्कुल ऐसी नहीं थी। तुझे क्या हो गया था जो तूने ऐसा किया? मैं रो पड़ी। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैं एक दिन की दुल्हन, एक रात की दुल्हन, जो शादी के जोड़े से सुहाग रात तक गई थी, और दूसरे दिन मेरा तलाक हो गया। मुझे राजीव से प्यार हो गया था। मुझे मेरा पति बहुत पसंद था, लेकिन मैंने अपनी बहन के लिए अपना घर उजाड़ दिया, अपनी जिंदगी को वहीं पे लगाम दे दिया। मैं फूट फूट के रोने लगी और मुझसे ज़्यादा बर्दाश्त नहीं हुआ। मैंने माँ को सारी कहानी बता दी कि माँ ऐसी ऐसी बात थी। माँ मेरी कहानी सुनकर, जो सारा सच था, माँ सुनकर रोने लगी और मेरी छोटी बहन को कोसने लगी कि इज्जत उसने नीलाम की और कुर्बानी तूने दे दी। तूने ऐसा क्यों किया? जो होता उसके साथ होता। तूने अपने पति को क्यों इस तरह से छोड़ा? तू अपने आप को क्यों इतना बड़ा धोखा दी? मेरी बातें सुनकर मेरी माँ और मेरे पापा फूट फूट कर रोने लगे। वो दोनों टूट गए और मैं भी कोई सुपर वूमेन नहीं थी। मैं भी बहुत रोई, बहुत टूट गई। मुझे बार बार राजीव की याद आ रही थी और मुझे ऐसा भी लग रहा था कि पता नहीं मेरी बहन क्या कर रही होगी, उसके साथ क्या हो रहा होगा। कहीं मेरे ससुराल वालों को कुछ पता ना चल जाए। मेरे हाथ पैर तो किसी काम के लायक नहीं थे। मैं बिल्कुल बेजान सी हो गई थी। बेड में पड़े हुए छत को ऐसे निहारती रहती थी। कई घंटे बीत जाते थे मुझे अकेले कमरे में। मुझे कोई शौक नहीं रह गया था जीने का, ना कुछ करने का। एक दिन अचानक से खबर आई 2 महीने बाद कि मेरी बहन के पेट में जो बच्चा है वो किसी कारणवश खत्म हो गया है, बच्चा नहीं रहा। मेरी माँ भगवान का शुक्रिया अदा करने लगी कि भगवान को जो सही लगता है वही किया। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि वो बच्चा इस दुनिया में नहीं आया, क्योंकि जब वो बच्चा इस दुनिया में रहता तो किसी की नाजायज़ औलाद किसी के घर के अंदर पल रहा होता। ये बोझ मुझे जीने नहीं देता। ये बातें सिर्फ मुझे ही पता थी। तो मैं कैसे धोखा देती एक भले परिवार वाले इंसानों को। मेरी माँ और मेरे पापा ने फैसला किया कि अब हम लोग ये शहर छोड़ के गांव चले जाएंगे जहाँ हमारा छोटा सा मकान पड़ा है। तो मेरे माता पिता मुझे लेके गांव चले गए। 1-2 साल गुजरे थे कि वहीं गांव में मेरी उम्र से कई साल एक बड़े लड़के के साथ मेरी शादी कर दी गई थी। आज भी मैं राजीव को नहीं भूल पाई थी, भले सही एक रात के लिए ही, लेकिन राजीव का प्यार मेरी ज़िंदगी में सारी उम्र के लिए कहीं न कहीं दिल में एक कोने बैठ गया था। मेरे माता पिता मेरी बहन से रिश्ता तोड़ चुके थे। कभी कभी मेरे ससुर का फ़ोन आ जाया करता था, मेरे पापा से बातें होती थी तो मेरे पापा मम्मी बहन के बारे में कुछ बातें पूछ लिया करते थे। तो मेरे ससुर बताते थे कि ठीक है, आपकी बेटी सुखी है, 2 बच्चे भी हो गए हैं, खुश है। मेरी शादी को भी काफ़ी दिन हो गया, मेरे भी बच्चे हैं। अब मैं अपने दिल से राजीव को निकालने की पूरी कोशिश कर रही हूँ और अपने पति के साथ पूरी ईमानदारी के साथ अपना रिश्ता निभा रही हूँ। मेरे भी बाल बच्चे हो गए हैं। मैं अपनी ज़िंदगी में खुश हूँ। अपने पति को मान सम्मान और प्यार देने की पूरी कोशिश कर रही हूँ कि मैं एक आदर्श पत्नी बनकर अपने घर में रहूँ। अब मेरी बहन के साथ भी समझौता कर लिए हैं मेरे पापा मम्मी। मेरी बहन भी ससुराल आती है। अब मेरी बहन के साथ भी समझौता हो गया है। मेरे पापा मम्मी उसे माफ़ कर दिए हैं। वो भी मायके आने जाने लगी है, लेकिन मेरी बहन अभी भी अंदर ही अंदर उसे दुख है। वो भी मेरी गृहस्थी उजाड़ के अपने घर में सुखी नहीं रह सकती, ये दिल मेरा जानता है। मुझे पता है
कि उसे ये गम कभी नहीं भूलेगा। हमारी कभी कभी मुलाकात हो जाती है और हम अपनी पिछली ज़िंदगी को भूलने की पूरी कोशिश करते हैं। दोस्तों, आप लोगों से मैं यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि यदि आपके घर में जवान बच्चे हैं, बेटियां हैं, तो बेटियों को पूरा ध्यान रखें। किसके साथ उनका मिलना जुलना है, किसके साथ उठना बैठना है। किसी एक की गलती से घर में कई लोगों की ज़िंदगियां तबाह हो जाती है। तो अपने बच्चों का ध्यान रखें, कहीं किसी गलत इंसान के संगत में ना पड़े। यही आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती है। राधे राधे।